दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के नफा नुकसान को लेकर हम लगातार अवेयर हो रहे हैं, लेकिन अब इस युद्ध के कारण ऐसे सिनेरियो बन गए हैं जिससे भारत का एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बाधित हो रहा है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी राइटर में पब्लिश एक न्यूज की माने तो रशिया ने इंडियन एयरफोर्स को एयर डिफेंस इक्विपमेंट देने का जो कमिटमेंट किया था उसे पूरा नहीं कर पा रहा। यह सब रूस यूक्रेन युद्ध में रशिया की व्यस्तता के कारण हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर की पुष्टि भी की है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के साथ भारत का जो व्यापारिक घाटा तेजी से बढ़ा है उसे पाटने के लिए दोनों देश इस मार्च के अंतिम में एक मेगा बिजनेस मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इन दोनों ही खबरों के बारे में बारीकी से समझते हैं। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने रक्षा मामले की संसदीय समिति को कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत का एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बाधित हो रहा है। रशिया ने जिस टाइम इंटरवल में बचे हुए 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने की कमिटमेंट किया था उसे पूरा नहीं कर पाया। इसके अलावा सुखोई 30 MKI और MiG-39 के जिन कल पुर्जे देने की कमिटमेंट था वह भी पूरा नहीं हो पा रहा। दोस्तों, आपको पता होगा कि साल 2018 में भारत ने अमेरिका के कार्ड्स एक्ट को अंगूठा दिखाते हुए रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए डील साइन की थी। रूस 5 में से 3 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति करने में सफल रहा है, जबकि 2 अभी शेष हैं। इंडियन एयरफोर्स ने संसदीय समिति को बताया कि चल रहे वित्तीय वर्ष में हमने एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए आवंटित कैपिटल एक्सपेंडिचर को 1/3 कम किया है, जबकि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में हमने लगभग $10 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई थी। बाद में हमने इसे घटाकर $7 बिलियन कर दिया था। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के बजट में जो कटौती की है उसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की व्यस्तता है, जिससे हमारा एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बाधित हो रहा है। हालांकि इस खबर पर दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों, रूस को लेकर दूसरी बड़ी अपडेट है कि दोनों देश अपने ट्रेड रिलेशन को और गहरा बनाने के लिए 29 से 30 मार्च को एक मेगा बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में दोनों देश अपने पारस्परिक व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाएंगे। अभी दोनों देशों का व्यापार $31 बिलियन तक पहुंच चुका है। भारत और रशिया पक्के वाले स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनर है, लेकिन ये पक्की वाली दोस्ती ट्रेड रिलेशन में नहीं झलकती। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले के आंकड़ों को देखें तो दोनों देशों का व्यापारिक रिश्ते बहुत ही उदासीन दिखाई देते हैं, लेकिन युद्ध के बाद से जिस लेवल पर भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर और कोयला खरीदा, उसे रशिया के साथ हमारा ट्रेड रैपिडली बढ़ा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस के साथ जो व्यापार बढ़े हैं उसमें केवल रूस का निर्यात बढ़ा है, न कि भारत का। पिछले साल अप्रैल से अगस्त वाली 2 तिमाही को देखा जाए तो भारत और रूस के बीच $18 बिलियन का ट्रेड हुआ, जिसमें $17 बिलियन का निर्यात अकेले रूस ने किया और मात्र $1 बिलियन का निर्यात भारत ने किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत रूस के साथ व्यापार में बहुत बड़ा घाटा झेल रहा है। भारत को चाहिए कि इस मेगा बिजनेस मीटिंग के द्वारा रूसी बाजार का एक्सेस प्राप्त करे, जिससे भारत का व्यापार घाटा कम हो। वहीं पर इस बढ़ते व्यापारिक घाटा का मुद्दा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी उठाया था जब वह रूस के दौरे पर गए थे। जयशंकर ने भारत के लिए रूस को अपना बाजार खोलने के लिए भी कहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया का यूएस और पश्चिमी देशों में जो एक्सपोर्ट होता था वह भारत की तरफ शिफ्ट हो गया। परिणाम स्वरूप भारत में रूस का एक्सपोर्ट 3 गुना तक बढ़ चुका है, जबकि भारत का एक्सपोर्ट घट गया है, जिससे भारत एक विशाल व्यापारिक घाटा झेल रहा है। पिछले दिनों रूस में भारत का निर्यात जो घटा है उसका एक कारण अमेरिकी प्रतिबंध भी है। भारत की सरकार तो अमेरिकी प्रतिबंध से नहीं डरी, लेकिन हमारी कई कंपनियां जो यूएस में बड़ा निवेश कर चुकी हैं वो इन प्रतिबंधों से डर गई है। इससे भारत का निर्यात भी घटा है, लेकिन भारत की महिंद्रा कंपनी ने तो साफ ऐलान किया है कि वह रूस में अपनी कारों को भेजेगा। संभव है कि जल्द ही रूस की सड़कों पर आपको भारतीय कार दौड़ती दिख जाएगी। ट्रैक्टर और हैवी मशीनरी के बाद अब भारत की महिंद्रा कार रूस की बाजार में जगह बनाने के लिए बेताब है। अभी तक भारत जो रूस में निर्यात करता था उसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का भयंकर अभाव दिखता था, लेकिन अब भारत की इकोनॉमी बदल रही है। भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहा है। भारत चीन, जापान, यूरोपियन यूनियन और दक्षिण कोरिया के साथ भी अपने व्यापारिक घाटा को लेकर गंभीर है और इसे पाटने के लिए स्ट्रेटेजी भी बना रहा है। ये व्यापारिक घाटा तभी कम होगा जब भारत मैन्युफैक्चरिंग में अपना दम दिखाएगा। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों ही गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।